अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने देखा महर्षि मनु ने अभिवादन की प्रक्रिया को बताया कि किस प्रकार से मनुष्य को नाम लेकर के, और अगर नाम न हो, नाम न लेने की प्रक्रिया का ज्ञान न हो तो किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए। बड़ों के अभिवादन में किन किन विषयों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके विषय में भी प्रकाश डाला। चारों वर्णों का कुशल क्षेम पूछते समय, अभिवादन करते समय किस प्रकार से कुशल क्षेम पूछना चाहिए, उस प्रक्रिया को भी महर्षि मनु ने बताया। अब आगे देखिए। अवाच्यो दीक्षितो नामना यवीयानपि यो भवेत् भो भवत्पूर्वकं त्वेनम अभिभाषेत धर्मवित्। इसका अन्वय देखिए। यह यवीयान अपि दीक्षितः नामना अवाच्यः धर्मवित् एव तु भो भवत् पूर्वकम एनम अभिभाषयेत्। यह जो व्यक्ति यवीयान छोटा हो, हमारे से आयु में, गुण में, किसी भी चीज में छोटा हो, अपि दीक्षित, किंतु यदि वो दीक्षित हो, जिसका उपनयन संस्कार हो चुका हो, जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार हो चुका हो, दीक्षा जिसने प्राप्त कर ली हो, ऐसा व्यक्ति अगर आयु में, गुण में, सब में हमसे छोटा भी है, तब भी नामना अवाच्य, वह नाम से बुलाए जाने योग्य नहीं है, अर्थात उसका नाम लेकर के उसको बुलाना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अगर हमसे छोटा भी है और वह अगर दीक्षित है तो भी उसे नाम से नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? धर्मवित्, वह धर्म को जानने वाला है। या धर्मवित् व्यक्ति को तो भो भवत् पूर्वकम एनम अभिवादयेत्, उसे धर्मवित् को, धर्मवित् व्यक्ति जो है, जो धर्म को जानने वाला है, ऐसे दीक्षित व्यक्ति को भो या भवत, भवत शब्द होता है भगवान, आप, या तो भो या आप शब्द कह करके संबोधित करे, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। आयु में छोटा व्यक्ति भी अगर दीक्षित है तो भी उसका नाम नहीं लेना चाहिए। धर्म को जानने वालों लोगों को उन्हें भो या भवत शब्द के द्वारा सम्मान देना चाहिए, आवाहन करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। परपत्नी तु या स्त्री स्याद असंबंधा च योनितः ताम ब्रूयात् भवतीत्येवं सुभगे भगनी रीति च। अन्वय देखिए। या स्त्री पर योनि, परपत्नी, योनितः वा असंबद्धा, असंबंधा स्यात् ताम तु भवती सुभगे भगिनी इति च ब्रूयात्। या स्त्री, जो स्त्री, जो महिला, पर पत्नी, पराई हो, योनितः वा असंबद्धा, असंबंधा, या योनि से संबंध या पितृकुल मातृकुल से संबंध रखने वाली नहीं हो, ताम तू, उसे तो, भवती यानी आप, सुभगे सौभाग्यवती या सौभाग्यशालिनी, भगिनी अथवा बहन कह करके संबोधित करना चाहिए। जो स्त्री पर पत्नी है, पराई स्त्री है, पराई महिला है, पर स्त्री है, वह अगर हमारे योनितः असंबंधा, हमारे पितृकुल या मातृकुल से संबंधित नहीं है, तो उसे भो भवत, भवत यानी आप, भवती आप, सुभगे हे सौभाग्यशालिनी, या क्या कह करके, भगिनी बहन कह करके संबोधित करना चाहिए। आगे देखिए। मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरान् ऋत्विजो गुरून् असौ अहम इति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः। अन्वय देखो। यवीयसः अपि मातुलान्,
पितृव्यान् श्वशुरान् ऋत्विजः गुरून् च प्रत्युत्थाय असो अहम इति ब्रूयात्। यवीयसः आयु में छोटे होते हुए भी मातुलान मामा को, पितृव्यान चाचा को, श्वशुरान ससुर को, ऋत्विजः वेदों में यज्ञ करने वाला जो ऋत्विज है उसको, गुरून् और अपने गुरु को, प्रत्युत्थाय उठ करके, असौ अहम यह मैं हूं, अपना नाम लेकर के मैं हूं यह कह करके उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात कही कि रिश्ते में जो ये व्यक्ति हैं यदि ये हमारे से आयु में छोटे भी हों तो भी मामा हों या कौन हो, मातुलान मामा हों या पितृव्य हों, चाचा हों, ससुर हों, ऋत्विज हों या कोई आयु में व्रत छोटा हो लेकिन विद्या में हमारे से बड़ा हो, उनका अभिवादन खड़े होकर के असौ अहम कहते हुए, यह मैं हूं ऐसा कहते हुए उनका अभिवादन करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ससुर छोटा कैसे, चाचा छोटा कैसे, मामा छोटा कैसे होता है। अब देखिए एक व्यक्ति का जिस स्त्री से विवाह हुआ उसके चाचा की आयु जो है वो आपकी आयु से कम है तो वो ससुर ही हुए आपके। अब जब वो ससुर है, भले आपकी आयु से कम है तो भी ससुर कहलाएंगे। ऐसे ही मामा, आपके मम्मी के कजिन हैं, उनकी उम्र आपसे भी कम है तो वो आपके मामा हैं, लेकिन आयु में कम होते हुए भी मामा होने के कारण से, चाचा होने के कारण से, ऋत्विज होने के कारण से, कोई पंडित जी हमारे घर यज्ञ करवाने आए, हवन करवाने आए, यदि वो हमारे से आयु में छोटे भी हैं और कोई व्यक्ति विद्यावान है और वो हमसे आयु में छोटा भी है तो भी वह खड़े होकर के पूजन करने योग्य है, अभिवादन करने योग्य है। फिर क्या कह रहे हैं, मातृश्वसा मातुलानी श्वश्रुरद्र अथ पितृश्वसा संपूज्या गुरु पत्नी वत समास्ता गुरु भार्यया। अब अन्वय देखिए इसका, मातृश्वसा मातुलानी श्वश्रु अथ पितृश्वसा गुरु पत्नीवत संपूज्या ताहा गुरु भार्यया समा। मातृश्वसा, मातृश्वसा माता की बहन अर्थात मौसी, मातुलानी मामी, श्वश्रु सास और पितृश्वसा पिता की बहन यानी बुआ, मौसी, मामी, सास और बुआ, ये सब पितृ क्या कह रहे हैं, गुरु पत्नीवत समपूज्या, गुरु पत्नी के समान पूजनीय है। जो सम्मान, जो आदर, जो प्रणाम की प्रक्रिया, अभिवादन की प्रक्रिया गुरु पत्नी की होती है वही इन सब की भी होती है। क्यों, गुरु भार्यया समाता, ये सब गुरु भार्या के समान पूजनीय है, महनीय है और अपना स्थान मान रखती है। कौन कौन, सबसे पहले कहा मातृश्वसा माता की बहन अर्थात मौसी, मातुलानी मातुल की पत्नी, मातुल कहते मामा, मामा को की पत्नी कौन, मामी, मातृश्वसा मौसी, मामी, श्वश्रु सास और पितृश्वसा पिता की बहन अर्थात बुआ, ये सब गुरु पत्नी के समान पूजनीय हैं क्योंकि ये सब गुरु पत्नी के समान स्थान रखती हैं। भ्रातुः भार्योपसंग्रहाया संग्राह्या स्वर्णा स्ववर्ण सवर्ण अहनि अहनि अपि विप्रोष्य तु उपसंग्राह्या ज्ञाति संबंध योषितः। अन्वय देखिए इसका, क्या कह रहे हैं, सवर्णा भ्रातुः भार्या अहनि अहनि अपि उपसंग्रह्या ज्ञाति संबंधी योषितः तु विप्रोष्य उपसंग्राह्या। क्या कह रहे हैं, समझिए इसको, सवर्णाः भ्रातुः भार्या। अभी इससे पहले हमने मामी, मौसी, बुआ इत्यादि के विषय में पढ़ा। अब कह रहे हैं कि भाभी, भ्रातुः भार्या, भाई की पत्नी अगर सवर्ण है, उसी वर्ण की है तो अहनि अहनि अपि उपसंग्राह्या, वह अहनि अहनि दिन प्रतिदिन अर्थात रोज प्रतिदिन
उनको प्रणाम करने योग्य, अर्थात उनको प्रतिदिन, भाई की पत्नी अगर सवर्ण है तो वह प्रतिदिन प्रणाम करने के योग्य है। फिर ज्ञाति संबंधी योषितः तु, और ज्ञाति और संबंधी अर्थात जाति से और संबंध से, यानी ज्ञाति कहते हैं पितृपक्ष, संबंधी कहते हैं मातृपक्ष, पिता के पक्ष से और माता के पक्ष से संबंधित जो स्त्रियां हैं, तो विप्रोष्य उपसंग्राह्या, ये स्त्रियां परदेश से आने पर या कभी कभी जब मिलता जाता है इनसे, तब ये प्रणाम करने योग्य है। नित्य प्रति इनको प्रणाम करने का विधान नहीं है, क्योंकि हम नित्य प्रति इनसे मिलते नहीं। कहते हैं कि जो भ्राता की पत्नी है वह अगर सवर्ण है, अगर उसी वर्ण की है, तो वह प्रतिदिन प्रणाम करने योग्य है, उसको प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। किंतु अगर वह असवर्ण है तो उसके साथ भी वही स्थिति लागू होगी। कैसी? कहते हैं कि जो ज्ञाति और संबंधियों से संबंधित स्त्रियों की होती है, ज्ञाति अर्थात पितृपक्ष से संबंधित और संबंधी अर्थात मातृपक्ष से संबंधित स्त्रियां जब भी कभी मिलती हैं, अर्थात विदेश से आने पर या उनसे मिलने पर जब भी कभी वो मिलती हैं, तब उनका प्रणाम करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? पितुः भगिन्या मातुश्च ज्यायस्याम च स्वश्री अपि मातृवत वृत्तिम आतिष्ठेन माता ताभ्यो गरीयसी। अन्वय देखिए, पितुः मातुः च भगिन्याम ज्यायस्याम स्वसरी अपि च मातृवत वृत्तिम आतिष्ठेत ताभ्य माता गरीयसी। पितुः मातुः च भगिन्याम, पिता की और माता की बहन, पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, पिता और माता की बहन अर्थात बुआ और मौसी, जायस्याम स्वसरी और अपनी बड़ी बहन, बुआ, मौसी तथा अपनी बड़ी बहन के प्रति मातृवत वृत्ति मातिष्ठेत, माता के समान वृत्ति रखनी चाहिए, अर्थात उनका सम्मान माता के समान करना चाहिए, माता के समान उनको आदर सत्कार देना चाहिए। किंतु ताभ्य माता गरीयसी, माता के समान उनको व्यवहार देते हुए, उनके से व्यवहार करते हुए, उनके साथ वैसा ही आचरण विचार करते हुए, फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि माता ताभ्यो गरीयसी, माता उन सबसे गरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं। यद्यपि पिता की बहन अर्थात बुआ, मातुः भगिनी अर्थात मौसी और अपनी बड़ी बहन को माता के समान मान करके उनसे यथावत मातृवत आचरण करना चाहिए, किंतु माता उन सबसे श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान माता के समान होना चाहिए। जो आदर, जो सत्कार, जो सम्मान माता के साथ किया जाता है, वही बुआ के साथ, वही मौसी के साथ, वही अपनी बड़ी बहन के साथ करना चाहिए, किंतु माता का सम्मान उनसे भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि माता उन सब से अधिक श्रेष्ठ, वरिष्ठ और गरिष्ठ हैं। इसके पश्चात आगे और क्या बता रहे हैं, इसके विषय में हम चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।